कासाये विमले दधानमुरसि श्रीयज्ञसूत्रं सितं भाले श्रीसहितोर्ध्वपुण्ड्रतिलकं हस्ते त्रिदण्डं वरम् वेदान्तद्वयसारबोधनचरणं स्वाचार्यभक्तं यतिं वन्दे वैष्णववृन्दभूषणमहं श्रीदेवनारायणं वाधूलवंशकलसाम्बुधिपूर्णचन्द्रं श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीवाससूरितनयं विनयोज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तगुंहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। कालिन्दी पुण्यतीरे मुनिजनविभवं दिव्यवृन्दावनाख्ये भक्ताभीष्टप्रदन्तं रघुकुलतिलकं सानुजं शार्गपाणिं राधाकृष्णाख्यतत्त्वं श्रितजनशरणं भ्राजमानं शुभाङ्गं सीताचित्ताभिरामं भवभयहरणं सन्ततं भावयामि। गोदाविभूषणसुरम्यवराभिधानं वृन्दावनावनिनिधिं करुणैकतानम् अर्चावतारनिखिलेष्वपि यत्प्रधानं तद्रङ्गदेशिकधनं शरणं सराणि। श्रीस्तनाभरणं तेजः श्रीरङ्गेशयमाश्रये चिन्तामणिमिवोद्भान्तम् उत्सङ्गेऽनन्तभोगिनः। देवस्य महिषीं दिव्याम् आदौ गोदामुपास्महे यन्मौलिमालिकां प्रीत्या स्वीकरोति स्वयं प्रभु। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीहरिनारायण 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 गोदा नारायण 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 श्रीहरिनारायण नारायण नारायण रंगनारायण 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 वरदनारायण वरदनारायण वेंकटनारायण नारायण
नारायण यदुगिरिनारायण यदुगिरिनारायण यदुगिरि बद्रीनारायण बद्रीनारायण गोविंद नारायण 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 गोविंद यतिवर नारायण यतिवर नारायण यतिवर फणिवर नारायण फणिवर नारायण गुरुवर नारायण 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 गुरुवर श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीहरिनारायण नारायण नारायण श्रीहरि गोदा नारायण 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 प्रेम से बोलिए श्री गोदारंगमन्नार भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री राजाधिराज श्री रघुनाथ जी महाराज की, श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री यमुने महारानी की, तिरुप्पावय दिव्य प्रबंध की, श्री भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की, समस्त वैष्णवाचार्यों की, समस्त आलवार गोष्ठी की, पूज्यपाद श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज की, समस्त श्री वैष्णव भागवत संगोष्ठी की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौ माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, अखंड भारत वर्ष की, जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार। अखिल हे प्रत्यनीक कल्याण गुणैकतान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अवाप्त समस्त काम, श्री वैकुंठ निकेतन भक्त जनाधार भक्त प्राणधन वृंदावन वासी यमुना पुलिन निवासी भगवान श्री गोदारंगमन्नार प्रभु, कृपा समुद्र भगवान श्री भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज, परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री स्वामी जी महाराज, समुपस्थित समस्त श्री वैष्णव भागवत वृंद। आज अम्मा जी के द्वारा क्या हुआ, अम्मा जी के द्वारा गाए गए दिव्य प्रबंध के द्वितीय पासुर का अनुसंधान करने के लिए हम लोग यहाँ पर समुपस्थित हुए हैं। कल की गाथा में प्राप्य और प्रापक और अधिकारी इन तीन विषयों के ऊपर चर्चा की गई। रहने तो नहीं चलता तो आवाज आ रही है ना पीछे आप सबको, तो हटा ही देते हैं, कोई बात नहीं। प्राप्य प्रापक के संबंध में, अधिकारी के संबंध में हम सब ने चर्चा की। प्राप्य कौन है, प्रापक माने प्राप्त कराने वाला कौन है, साधन क्या है,
और इस व्रत का अधिकारी कौन है। प्राप्य तो भगवान ही है, इसमें तो कोई संशय नहीं है। द्वय मंत्र में 2 वाक्य हैं, एक पूर्व वाक्य, एक उत्तर वाक्य। पूर्व वाक्य में किस साधन से भगवान मिलेंगे उस साधन की चर्चा, और उत्तर वाक्य में उस साधन के द्वारा हमें क्या प्राप्त होगा इस बात की चर्चा द्वय मंत्र में प्राप्त होती है। उसी द्वय मंत्र का अनुसंधान करते हुए अम्मा जी ने इस गाथा में प्राप्य और प्रापक को प्रथम गाथा में बतलाया। भगवान नारायण ही हमको सब कुछ देने वाले हैं। भगवान को छोड़ के हमको किसी से कोई अपेक्षा नहीं करनी। भगवान को, आचार्य को छोड़ करके हमको किसी से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि ये हमें कुछ देंगे। संसारी लोग खुद मांगने को बैठे हुए, आपको क्या देंगे वो? संसार जो खुद मंगता की तरह बैठा है वो हमें क्या देगा? भगवान ही सब कुछ देने वाले हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और कल बताया था, भगवान के द्वारा दिया गया कभी नष्ट भी नहीं होता, अन्यों के द्वारा दिया गया नष्ट भी हो जाता है। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को क्या क्या नहीं दिया, नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? प्रहलाद जी को भगवान ने दिया, आज तक है कि नहीं है? महादेव जी ने, चल गया, महादेव जी ने रावण को कितनी बड़ी लंका प्रदान की, कितने दिन चली? भगवान ने विभीषण को दिया, आज तक चल रहा है। आज तक चल रहा है। तो भगवान का दिया हुआ कभी नष्ट नहीं होता, और संसार का दिया हुआ, संसार के देवताओं का दिया हुआ नष्ट भी हो जाता है। भगवत भक्त संसार से तो नहीं मांगते, भगवान से भी नहीं मांगते। उत्तम कोटि के जो भक्त होते हैं वो भी भगवान को देते हैं, भगवान से लेते नहीं। आप हमें क्या दोगे? हम ही आपको कुछ देंगे। क्या देंगे? बोले मंगलाशासन देंगे, आप खूब आनंद में रहो, मस्त रहो, हमारा भी सब व्रत पुण्य प्रताप आपको लग जाए, खूब आपकी सेवा चले। थोड़ा आवाज़ कम कर दी, भरभरा रही है आवाज़, या थोड़ी सी कम, भरभर हो रही है। आपका खूब आनंद हो, आपका खूब मंगल हो, यही हमारे आचार्य लोग मनाते हैं। तो हम लोग भगवान को देने वाले हैं। प्राप्य भगवान हैं, प्रापक भी भगवान हैं। भगवान की प्राप्ति में किसी साधन से कुछ नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं कैसे नहीं होगा। बढ़ई सब जानते हैं, लकड़ी की जो चीज़ें बनाता है, उसके सारे औजार रखे हैं, सारे औजार रखे हों, और औजारों के बिन औजार रखे हों, बढ़ई वहाँ पे बनाने वाला ना हो, तब बनेगा कि नहीं बनेगा? कर्म, इसको बंद कर दीजिए, रहने दीजिए, आवाज आ रही है। लेना नहीं, बंद कर दीजिए। कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति, ये सब साधन हैं। ये साधन फलदायी कब होते हैं? जब परमात्मा इच्छा करते हैं। आप ज्ञान के द्वारा भगवान को पाना चाहें, आप प्रपत्ति के द्वारा पाना चाहें, आप किसी भी साधन के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी। यमे वेश वृणुतेस्तेन लभ्यः। उपनिषद में श्रुति भगवती कहती हैं, परमात्मा जिसका वर्ण करेंगे परमात्मा उसी को प्राप्त होंगे। इसके सिवा आप लाख करोड़ उपाय कर लीजिए, भगवान को नहीं मिलना तो भगवान नहीं मिलेंगे। सोई जान ही जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई। आपको जान करके वो आपके जैसा हो जाता है, आविर्भूत गुणाष्टक हो जाता है, ब्रह्म नहीं होता। जीव की सत्ता सदा रहेगी। आपको पहले दिन उपोद्घात में कहा था ये निवेदन, जीव की सत्ता सर्वकाल के लिए है। मोक्ष के बाद एक शंका आती है भाष्य में, परपक्षी बोलते हैं भगवान तो बड़े दयालु हैं, मोक्ष तो चलो ऐसा माने कि एक संसार, एक ब्रह्मा जी के कल्प में एक जीव का मोक्ष तो कम से कम हो जाएगा। अनादिकाल से संसार है, कभी तो ऐसा समय आएगा
जब सारा का सारा ये लीला विभूति का नाश हो जाएगा, सब जीव वैकुंठ चले जाएंगे, तब तो ये लीला विभूति खत्म हो जाएगी भगवान की। कोई काल तो आएगा ऐसा। तो यहाँ पर भगवान भाष्यकार कहते नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जीवों की संख्या अनंत है। अगर अनंत को गिना जा सकेगा तो अनंत का फिर हम लोग व्यवहार कैसे करेंगे? अनंत माने इसका कोई अंत नहीं है। इतने जीव हैं, मुक्त जीव भी इतने ही हैं, नित्य जीव भी इतने ही हैं, और बद्ध जीव भी इतने ही हैं। इसलिए लोक व्यवहार संसार सदा ऐसे ही चलता रहेगा। भगवान जिस पर कृपा करते हैं भगवान उसको प्राप्त होते हैं। बाकी का कितना भी उपाय कर लीजिए, भगवत प्राप्ति होने वाली नहीं है। बढ़ई जब तक नहीं होगा तब तक कितना भी औजार रखा हो कुछ भी काम नहीं आएगा। उसकी इच्छा कार्य को करती है। औजार को लेगा, औजार भी होना जरूरी है। अब कहीं जब कुछ भी जरूरी नहीं है तो फिर क्यों भक्ति करें, क्यों भगवान की सेवा करें, सब बंद करके बैठ जाएंगे। तो औजार भी तो होना चाहिए, लेकिन उस औजार से ही सब नहीं होगा। परमात्मा की इच्छा होनी चाहिए। भगवान ही प्राप्य हैं और भगवान ही प्रापक हैं। इस बात को कल हम लोगों ने प्रथम गाथा में श्रवण किया। बिना भगवत इच्छा के भगवान की प्राप्ति नहीं होती। अब ब्रज में सब बैठे हैं तो यहीं की एक लीला पे विचार करिए। भगवान का उखल बंधन हो रहा था। 1 रस्सी, 2 रस्सी, 3 रस्सी, 4 रस्सी, कितनी रस्सी लगी? पूरे नंद भवन की रस्सी सारी समाप्त हो गई। द्वयंगुलो नम भूतेन संधते न्यच्च गोपिका। कितने उंगल की कमी होती थी? 2 उंगल की कमी। बाद में भगवान ने जब अपनी माँ के परिश्रम को देखा तो क्या हुआ? कृपया आसीत स्वबंधने। भगवान स्वयं बंधन में आ गए। अपनी इच्छा से भगवान का बंधन हुआ। यशोदा जी नहीं कर पा रही हैं बंधन, भगवान ने इच्छा की कि नहीं मैं बंध जाऊं, तो भगवान बंध गए। ऐसे ही भगवान जब किसी जीव को चाहते हैं तो भगवान प्राप्त होते हैं। अब कहीं कहीं पे ऐसा आता है आचार्य की कृपा से भगवान प्राप्त होते हैं, तो फिर कहेंगे भाई आचार्य की इच्छा भी तो है। तो सीधी सी बात है, आचार्य में और भगवान में जो लोग भेद मानते हैं वो शंका करें। हमारे संप्रदाय में आचार्य में और भगवान में कोई भेद नहीं माना जाता, और अगर भेद है भी तो हमारे यहाँ आचार्य भगवान से भी ऊपर हैं। हमारे यहाँ आचार्य को भगवान से भी बढ़कर के माना गया है। इसलिए आचार्य की इच्छा हमारे लिए सर्वोपरि है। भगवान नारायण ही अपनी कृपा से हमें प्राप्त होंगे और उनकी प्राप्ति में भगवान ही साधन है। दूसरी बात, अधिकारी कौन है भगवान को प्राप्त करने का? कर्मयोग जिसका परिपक्व हो गया हो, ज्ञान योग परिपक्व हो गया हो, भक्ति योग परिपक्व हो गया हो, अथवा प्रपत्ति योग परिपक्व हो गया हो, ऐसा कोई अधिकारी भगवान को प्राप्त करने का है? अम्मा जी कहते नहीं। ये भी हुआ करें, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए जीव की इच्छा ही एकमात्र कारण है। कल ये बात हम लोग कर चुके। एक छोटे से स्वर्ग को पाने के लिए कितना बड़ा प्रयास करना पड़ता है, यज्ञ आदि करने पड़ते हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए कुछ नहीं, इच्छा ही करो। तो वहाँ बताया कृष्णपाद स्वामी जी ने कि देखो स्वर्ग हमको अप्राप्य है, तो अप्राप्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, लेकिन जो वस्तु हमको प्राप्त है उसकी प्राप्ति के लिए कैसा प्रयास? भगवान तो सदा से साथ में हैं। एक क्षण ऐसा नहीं जब भगवान हमसे दूर रहें, भगवदीय सत्ता से हम दूर रहें। भगवान हमारे साथ ही हैं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, इधर ही बैठ करके सब देखते हैं, सुनते हैं। तो जीव के अंदर इच्छा होनी चाहिए, तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अब द्वितीय गाथा को अम्मा जी श्रवण कराती हैं, और इस द्वितीय गाथा में क्या करना है और क्या नहीं करना है, कृत्याकृत्य का विवेक श्री गोदा जी अपनी सखियों को समझा रही हैं। कोई भी अनुष्ठान होता है तो उसमें होता है कि नहीं कृत्याकृत्य, क्या करना क्या नहीं करना। एकादशी का व्रत है तो विधि का पालन तो कोई नहीं करते, पर निषेध का पालन सब लोग कर लेते हैं, वैष्णव लोग। बात नहीं आई ना? हाँ, मेरे को भी गुरुजी बोले थे तो मैं भी ऐसे ही देख रहा था, तो मैं समझाता हूँ। विधि का पालन करना
क्या? 10वीं की रात्रि में भूखे रहना, एकादशी के दिन जल भी नहीं पीना, रात्रि भर जागरण करके भगवान का कीर्तन करना, फिर अगले दिन भगवान की सेवा करके वैष्णवों का आराधन करके तब पारण करना। कोई करते हैं क्या आप में से? नहीं करते। निषेध का पालन सब करते। निषेध क्या है? निषेध पालन माने एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना, तो निषेध का पालन सब कर रहे हैं। तो विधि निषेध के द्वारा जब तक नहीं समझ में आएगा कोई व्रत पूरा नहीं होता। अम्मा जी भी कह रही हैं हमारे व्रत में क्या कृत्य है, क्या नहीं करना है, ये जान लीजिए। भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं यह शास्त्र विधिम उत्सज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। एक उदाहरण बहुत बढ़िया है। मोबाइल लेकर के आए बढ़िया कंपनी का, वो कटे सेब वाला, क्या होता है, एप्पल, हाँ यही वाला। अब वैष्णवों को तो नहीं लेना चाहिए, झूठा कूठा है, पता नहीं किसका सेब कटा हुआ है ना उसमें। मोबाइल लेकर के आएंगे और जब खोलते हैं डिब्बे को तो उसके अंदर एक छोटी सी बुक मिलती है ना। वो क्यों मिलती है? कि इसको पढ़ के आपको चलाना है। गारंटी कैसे काम करेगी, कैसे नहीं करेगी, वो सब चीज़ उसमें लिखी रहती है। मोबाइल में अगर जैसा बताया गया वैसे चलाएंगे, कोई गड़बड़ी आएगी तो कंपनी ठीक करेगी, और गड़बड़ी कुछ दूसरी हुई जिसको कंपनी ने नहीं इंगित किया था तो फिर कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक छोटे से मोबाइल के लिए हमको कंपनी के कहे गए रूल को फॉलो करना पड़ता है। धर्म के संबंध में अपने मन से हम कैसे कोई कार्य कर सकते हैं? धर्म के संबंध में शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र को जो नहीं मानेगा फिर वो मनुष्य कहलाने का भी अधिकारी नहीं है। धर्मेण हीनः पशुभिः समान, वो पशु के समान है। भाई पशु के भी तो 2 कान होते हैं, 2 नाक के छेद होते हैं, एक मुंह होता है, उसको भी भूख लगती है, उसको भी प्यास लगती है। न खादंती न मेहंती किम ग्राम पशवो परे। सौनक जी कहते हैं ना सूत जी से, क्या गांव में रहने वाले जानवर खाते पीते नहीं, बच्चा पैदा नहीं करते, क्या नहीं करते? तब उनमें हम में क्या अंतर है? बोले वो शास्त्र मर्यादा नहीं मानते और हम शास्त्र मर्यादा मानते हैं। अम्मा जी कहती हैं इस व्रत को करना है, लेकिन इसके लिए भी कुछ नियम है जिनको आपको करना पड़ेगा। सखियों ने कहा दीदी आप हमें नियम बताइए, हम इन सब नियमों को अच्छे से करेंगी। नियम बताती हैं। लोके वर्धमाना अस्माभिरपि अस्मद्व्रतस्य कर्तव्याः क्रियाः शृणत क्षीर समुद्रे निश्चलं निद्राणस्य परमस्य पदं गीत्वा घृतं नात्मो दुग्धं नात्मो नित्यं प्रातः अवगाह्य अंजनं कृत्वा न लिखामः पुष्पमादाय वयं केशं न बध्नामः अनाचरितान्न कुर्मः क्रूरोक्तिं गत्वा न वदामः धर्मं भिक्षां च यथाशक्ति हस्तेन प्रदर्श्योज्जीवनोपायं चिन्तयित्वा सन्तुष्य भोजानीता अस्मच्छन्दः। अम्मा जी कहती हैं लोके वर्धमानाः अस्माभिः अपि अस्मद्व्रतस्य कर्तव्याः क्रियाः शृणत। अरे सुनो, अब तुम सब लोक में बढ़ने वाली हो। लोक में बढ़ना क्या है? लंबाई बढ़ जाना, मोटा हो जाना, ये बढ़ना नहीं है। धन में बढ़ना नहीं है। भगवान के प्रेम में बढ़ना, भगवान के कैंकर में बढ़ने को बड़ा कहते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पे देखिए अर्चक हों, भगवान के पुजारी, तो उनको देख के छोटे भी होंगे सब प्रणाम करते हैं कि नहीं? वो बढ़े हुए हैं हमसे ज़्यादा, भगवान की सेवा में बढ़े हुए हैं। आप सब बढ़ने वाली हो। जो सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है वो किसी को प्राप्त नहीं हुआ आज के पहले। ये ब्रज यही है। पूर्व में भी गोपियां हुई, पर उनको क्या सौभाग्य मिला जो हमको तुमको मिलने जा रहा है? नहीं मिला। ये हमारा सौभाग्य है कि श्री कृष्ण हमारे समकाल में प्रकट हुए हैं। षटकोप स्वामी जी तो रोते हैं कि हे नाथ, आपके काल में मेरा जन्म क्यों नहीं हुआ? आपके जाने के बाद मेरा जन्म हुआ, कम से कम मैं आपका दर्शन कर लेता।
ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे काल में हमारा जन्म हुआ है जब श्री कृष्ण भी नाग पर्यंक को छोड़ करके यहाँ पे चले आए हैं। किसके लिए आए? हमारे आपके लिए आए। भगवान का अवतार क्यों हुआ? ब्रज जनारती हन, ब्रजजनों की आरती का हन करने के लिए, हरण करने के लिए आपका अवतार यहाँ पर हुआ है। लोग कहते हैं इस अमुक कारण से अवतार हुआ, अमुक कारण से अवतार हुआ। गोपियाँ कहती हैं नहीं, आपका अवतार केवल और केवल हमारे ऊपर कृपा करने को हुआ। अगर कंस का वध करने के लिए होता तो मथुरा में ही रहते भगवान। हिम्मत थी कंस की, छू लेता ठाकुर जी को आकर के? नहीं छू सकता था, लेकिन तब भी सब छोड़ करके भगवान यहाँ पे आए। एक अद्भुत कथा हमारे ब्रज में संत लोग कहते हैं, उस परम पद में भगवान की खूब सेवा होती है। नित्य मुक्त जीव खूब सेवा करते हैं। क्या सेवा करते हैं? स्तुति करते हैं। वेद मूर्तमान होकर भगवान की स्तुति करते हैं खूब प्रेम से। अब सब लोग बैठे हैं, मीठा ही मीठा पाने को मिल जाए तो कुछ समय बाद में अनिच्छा हो जाती है कि नहीं? क्या बोलते उसको? झिक्को हो गई, अब नहीं पा रहे भैया, अब मत पवाओ। और थोड़ा सा चरपरा मिल जाए, थोड़ा तीखा मिल जाए तो फिर लगता है हाँ अब मीठा मिलना चाहिए। इतनी स्तुति रूपी मिठास को भगवान को वैकुंठ में पवा दिया गया तो भगवान छोड़ करके भागे इस भूमंडल की ओर। बोले वहाँ ठीक नहीं है, बहुत स्तुति करते हैं, कुछ तो गाली खा लें, कुछ तो चरपरा हो जाएगा। तो मत्स्यावतार लेके आए। बोले मत्स्यावतार हुआ तो सब देवता ऋषि स्तुति करने लगे। भगवान बोले यहाँ भी स्तुति छोड़ो, भग जाओ। फिर लौट गए वैकुंठ। फिर दौड़ के आए, कूर्मावतार लिया। बोले अब शायद कोई कुछ ऊट पटांग बोले हमको, तब भी स्तुति करने लगे सब। भगवान फिर लौट गए। वराहावतार, नरसिंहावतार, रामावतार में तो क्या ही कहना, कितना आनंद है। भगवान ने कहा अब यहाँ ठीक नहीं है। भगवान गोकुल में आए। मथुरा में जब भगवान प्रगटे चतुर्भुज रूप में तो मैया ने प्रार्थना की, स्तुति की, तो भगवान ने कहा ये भी स्तुति ही कर रही हैं। वसुदेव जी कहते हैं ना, विदितोसि भवान साक्षात, आप साक्षात परब्रह्म हैं, हम आपको जान गए। बोले तब बेकार है। मैया की ओर देखा, सत्वम साक्षात विष्णुरध्यात्मदीपः, आप साक्षात विष्णु हैं, अध्यात्मदीप प्रभु, आपको प्रणाम। ओहो, बोले यहाँ भी वही हाल हो गया। एक काम करो, हमें ब्रज ले चलो, हमें गोकुल ले चलो। वहाँ क्या होगा? बोले वहाँ गाली भी पड़ेगी, मार भी खाएंगे, तो थोड़ा सब अच्छा लगेगा। उवाह कृष्णो भगवान श्रीदामानम पराजितम। भांडीर वन की लीला हुई और क्या हुआ? खेल खेल में श्रीदामा ने भगवान को पराजित कर दिया और कहा उवाह कृष्णो भगवान, तुम पराजित हो गए हो, अब मुझे अपने कंधे पे बैठाओ और मेरे को लेकर के चलो। भगवान के कंधे पे बैठ कर के चलते हैं, भगवान को गालियां भी देते हैं, भगवान तब भी प्रसन्न हैं। इस अवतार का एकमात्र प्रयोजन ब्रजवासियों को सुख देना है। इसलिए श्री कृष्ण यहाँ पर आए तो लोके वर्धमाना, हम लोक में वृद्धि को प्राप्त हो रही है। इतनी बड़ी समृद्धि हमको मिलेगी कि लोग कहेंगे देखो इस गोदा को, इसकी सखियों को, कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया। प्रियतम के रूप में भगवान इसका वर्ण करके ले गए, प्रियतमा के रूप में वर्ण करके ले गए। ये सौभाग्य हमको तुमको मिलने वाला है। तो जिसका जितना बड़ा सौभाग्य होता है उसके लिए नियम भी उतने कठिन होते हैं। इसलिए हमारे इस व्रत का नियम क्या है, कर्तव्य क्या है, क्रियाएं क्या हैं, उनको प्रेम पूर्वक आप लोग श्रवण करो। कुछ तो करना पड़ेगा ना, नहीं करेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। इसलिए कुछ तो करना है। भगवान के लिए झाड़ू ही लगानी है, भगवान की सवारी निकलेगी तो चंवर की सेवा ही भगवान की कर देनी है, पालकी में कंधा ही लगा देना है। कुछ तो करना है, सिद्ध होकर के बैठना नहीं है। इसलिए अम्मा जी कहती हैं कर्तव्या क्रिया सुनत, इसको सुनो, हमको करना है, बिना किए कुछ काम नहीं होगा। और जब कुछ करेंगे तभी तो रघुनाथ जी की कृपा दृष्टि होगी, तभी तो ठाकुर जी कृपा दृष्टि करेंगे। मेरे लिए करता है, मेरे लिए कर रहा है, तो भगवान को भी वो पुल बन के तैयार हुआ। भगवान का एक छोटी सी गिलहरी, वो अपने मुख में, अपने हाथों में ऐसे मिट्टी भर के, बालू भर के जाती, छोड़ती थी।
भगवान ने देखा ये क्या कर रही है, बोले महाराज पुल ऊबड़ खाबड़ बनाए, बंदर ये क्या जाने बनाना, वो सब चुभेगा तो मैं बालू बिछा रही हूँ। भगवान बड़ी ज़ोर से हंसे, बोले तुम्हारे बालू बिछाने से सही हो जाएगा, बोले बैठने से भी तो सही नहीं होगा, कुछ तो सही हो जाएगा, जितना भी डलेगा उतना दूर तक तो आप चल लोगे। भगवान ने प्रेम से हाथ फेर के हृदय से लगाया। कुछ करना है भगवान के लिए, वो गिलहरी की तरह छोटी सी सेवा करनी है, पर करना है, और करने के बाद उसको मानना नहीं है कि हमने किया। करने के बाद अगर ये भाव आ जाता है कि हमने किया, तो फिर भगवान उस क्रिया को देखते नहीं है। आप उसको सुनिए, क्या करेंगी, बोले सबसे पहले क्षीर समुद्रे निश्चलम निद्राणस्य परमस्य पदम गीत्वा। हम क्या करने वाली हैं, सुनो सुनो। बोले हाँ बताओ। बोले क्षीर समुद्र में निश्चल होकर के जो निद्रा लेते हुए परमात्मा पड़े हैं, उन क्षीराब्धिनाथ भगवान के पदम गीत्वा, उनके चरणों का हम गान करेंगे। पहला काम क्या है, गान करना। श्रवण के बाद दूसरा कर्तव्य क्या होता है भक्ति में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। तो श्रवण के बाद कीर्तन ही होता है, तो श्रवण तो पिताजी से करा है, तभी इसको करने जा रही हैं। तो अब क्या करना है, बोले करने वाली क्रिया है कीर्तन, भगवान का नाम संकीर्तन। इस नाम संकीर्तन से भगवान प्रसन्न होंगे। तो बोले अच्छी बात है, पर एक बात बताओ, ये क्षीर समुद्र में सोने वाले भगवान का कीर्तन क्यों करोगी? करना ही है तो श्री कृष्ण का कीर्तन करो, जिनके लिए व्रत कर रही हो। देखिए कितनी अद्भुत भावना, ये है वास्तविक गोपी भाव की भावना। गोदाजी छुपा रही हैं। बोले अगर श्री कृष्ण का गुणानुवाद करेंगी तो बूढ़े गोप जो हमको मिलने दे रहे हैं फिर नाराज हो जाएंगे, फिर मिलना बंद कर देंगे, कहेंगे ये तो कृष्ण का ही गा रही है, उसी के पास फिर देखो इनका शुरू जो रोका था। इसलिए क्या करें, बोले क्षीर समुद्र में सोए हुए परमात्मा का चिंतन करेंगी, उनके चरणों का चिंतन करेंगी। भगवान का जो श्री चरण है वह अद्भुत है, और हमारे आपके लिए, हमारे जैसे संसारी जीवों के लिए एकमात्र सर्वस्व भगवान का चरण है। समस्त सिद्धियों का मूल, भागवत में सुखदेव जी कहते हैं, समस्त सिद्धियों का मूल भगवान के श्री चरणों का अर्चन है। इसलिए महापुरुष लोग भगवान की अर्चना खूब करते हैं प्रेम से। हमारे संप्रदाय में अर्चना का भी बड़ा महत्व। अब देखिए रंगनाथ भगवान की शाम को 3 बजे से अर्चना शुरू हो जाती है। जो लोग वैष्णव लोग जाते हैं, अर्चना सबकी अर्चना होती है। अर्चना भगवान को बड़ी प्रिय है। एक एक तुलसी को लेके, फूल को लेकर के, बहुत से लोग बड़े बड़े लोग हैं, जैसे तिरुपति बालाजी बहुत बड़े हैं, वो तो सोने के पुष्पों से अर्चना कराते हैं अपनी, स्वर्ण पुष्प में 1000 उनसे एक एक भगवान की अर्चना। तो भगवान के चरण ही हमारे लिए एकमात्र आधार है। महाभारत में भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की, आज रण हरिहीन अस्त्र गहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। आज के युद्ध में अगर मैंने श्री कृष्ण को शस्त्र नहीं उठवा दिया तो मैं गंगा पुत्र ना कहलाऊं, शांतनु का पुत्र ना कहलाऊं। भगवान की भी एक प्रतिज्ञा है महाभारत में, सब जानते ही हैं। क्या है प्रतिज्ञा? हाँ, इस युद्ध में मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक तरफ भगवान की प्रतिज्ञा, एक तरफ भक्त की प्रतिज्ञा। बड़ा असमंजस, किसकी प्रतिज्ञा सिद्ध होगी? सारे देवता लोग, बड़े बड़े देवता अपने अपने दिव्य विमानों में बैठ करके महाभारत के उस युद्ध को देखने आ गए। बोले आज क्या होने वाला है, आज क्या होने वाला है, सब देखने लगे। भीष्म जी ने ऐसे भयानक बाणों का प्रहार किया अर्जुन के ऊपर कि सारा का सारा रथ बाणों से ढक गया। जैसे बादल से सूर्य ढक जाते हैं, ऐसे बाणों से सारा का सारा रथ ढक गया। प्रत्यंचा चढ़ाने का अवकाश नहीं मिले, उसके पहले काट देते थे। धनुष बाण सब धरा रह गया अर्जुन का। भगवान ने कहा कि इतना कष्ट मेरे अर्जुन को, रोम रोम छेद दिया भीष्म जी ने। कूद पड़े भगवान मारने के लिए भीष्म जी को, और एक रथ का पहिया पड़ा था, भगवान ने उसको उठा लिया। उठाते ही सुदर्शन जी का आवेश हो गया, सर 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 वो चक्र के समान फिरने लगा। भगवान दौड़ पड़े, भीष्म जी भी धनुष को कस के पकड़ के खड़े हो गए, छोड़ा नहीं, हाथ जोड़ा नहीं। क्यों? बोले हाथ जोड़ लेंगे तो निहत्थे को नहीं मारना चाहिए,
प्रपन्न को नहीं मारना चाहिए, रथ से भी नहीं उतरे, विरथ को भी नहीं मारना चाहिए, नहीं मारेंगे। इच्छा मृत्यु प्राप्त है पिता के द्वारा, उसको भी बुला लिया। तब तक अर्जुन दौड़ करके आए, भगवान को देखा, अरे क्या कर रहे हैं, तो भगवान का हाथ पकड़ा अर्जुन ने, खींचा पीछे, कहाँ क्या कर रहे हैं प्रभु, आइए इधर। अर्जुन के संभाले भगवान संभलेंगे, हाथ के सहित अर्जुन खिंचता चला गया। कस करके भगवान की कमर को पकड़ लिया। जब कमर को पकड़ा, भगवान का वेग और तेज हो गया, कमर से हाथ छूटा और छूट करके कहाँ लगा, भगवान के श्री चरण में। जैसे ही चरणों में हाथ पड़ा, भगवान खड़े हो गए। ये क्या कर रहे हो यहाँ पे लेट करके, अरे आप क्या कर रहे हो चक्र को। भगवान ने देखा, अरे क्यों भाई सुदर्शन जी आप क्या करने आ गए। बोले महाराज आपने ऐसे किया तो आ गए, नहीं अब जाओ यहाँ से भी कोई काम नहीं है, लौट गए। भगवान के चरणों को पकड़ लिया अर्जुन ने, तो भगवान का वह वेग, वह क्रोध भी शांत हो गया। क्योंकि जो चरण को पकड़ता है उसका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, शास्त्र ऐसी आज्ञा देते हैं। अनतिक्रमणीयम ही चरण ग्रहणम, चरण ग्रहण जो करे उसको अतिक्रमण नहीं किया जाता। प्रतिज्ञा किसकी बची, भीष्म जी की। जाकर के देवताओं ने भगवान से कहा, रे प्रभु आज आपका संकल्प टूट गया। भगवान बोले बताओ पहले जब गीता का ज्ञान दे रहे तुम कहाँ थे तब तो अप्सराओं के बीच में नाच देख रहे होगे बैठ के, गीता तो सुनी नहीं। महाराज क्या सुनाना था उसमें। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे भक्त का कभी कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति। हे कौन्तेय प्रतिजानी ही, तुम यहाँ पर प्रतिजानी ही में मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष किसके लिए प्रयुक्त होता है, दूसरे के लिए, अपने लिए उत्तम पुरुष। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं हे कौन्तेय त्वं प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति, तुम ऐसी प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। बहुत विचित्र बात भगवान बोले, अर्जुन तुम ऐसी प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। अब यहाँ पे बोल सकते हैं ना, हाँ, प्रतिज्ञा आप कर रहे हो तो आप करो, आपके भक्त का नाश नहीं होगा। अर्जुन क्यों करेगा प्रतिज्ञा, इसलिए क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त है। और भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मेरा भक्त जो प्रतिज्ञा करता है वो प्रतिज्ञा कभी टूटती नहीं। मैं प्रतिज्ञा करूं तो हो सकता है कथनचित भीष्म जैसा कोई महात्मा सामने आ जावे और मेरी प्रतिज्ञा टूट जाए, लेकिन मेरे भक्त की गई प्रतिज्ञा कभी टूटती नहीं। तो हे अर्जुन, तुम अगर ऐसी प्रतिज्ञा कर लोगे कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता तो कभी नाश नहीं होगा। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः। भगवान क्षीराब्धिनाथ हैं, उनके चरण कमल का हम गान करेंगी। क्षीर समुद्र में रहने वाले, कल की गाथा में किसका अनुसंधान किया, भगवान के पर रूप का। तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः, नारायण भगवान। दूसरी गाथा में अम्मा जी किसका ध्यान कर रही हैं, भगवान के 5 रूप है ना, अर्थपंचक। पहला रूप है पर, दूसरा व्यूह, तीसरा विभव, चौथा अंतर्यामी, 5वां अर्चावतार। तो प्रथम कौन हो गया, पर रूप भगवान का, तो नारायण रूप का कल चिंतन हो चुका। अब दूसरी गाथा में भगवान के द्वितीय रूप का व्यूह रूप परमात्मा का चिंतन कर रही हैं, जो क्षीर सागर में सो रहे हैं। सो क्यों रहे हैं, बहुत नींद आ रही है क्या, बोले नहीं सो नहीं रहे हैं, सावधान होकर के सुन रहे हैं। कभी कभी होता है ना, कोई बहुत अच्छी आवाज़ आ रही हो तो आदमी क्या कहता है, चुप रहो चुप रहो, फिर आंख बंद करके एकदम कान लगा के सुनता है। आप लोग भी करते हैं, कभी नहीं करते, कुछ अच्छा हो तो आंख बंद करके सुनते हैं, ढंग से सुनाई पड़े। तो ऐसे ही भगवान भी आंख बंद करके कान लगा के सुनते हैं। सोते समय कई लोग ऐसे होते हैं ना, दूसरे की सुनना होता तो भी सुने का ही नाटक करते हैं कि पता नहीं चले और सारी बात कर लें, हम सब सुन लेंगे। भगवान भी ऐसे ही कर रहे हैं, चुपचाप लेटे हैं, कान लगा के सुन रहे हैं कि कोई मुझे पुकार रहा है कि नहीं पुकार रहा है। और पुकारता है तो दौड़ के भगवान पहुंच जाते हैं रक्षा करने। क्षीर सागर में सोना भगवान का क्या है, हम चेतनों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान का ध्यानावस्थित होना।
क्षीर सागर भगवान का पड़ाव है। परम पद से उतर के आते हैं क्षीर सागर में हम आर्तजनों की आरती को सुनने के लिए। रामायण में भी देखिए, भागवत में भी देखिए, स्तुति करने के लिए देवता कहाँ जाते हैं? कौन सा केंद्र है भगवान का? क्षीर सागर। क्षीर सागर में जाकर के नारद जी भी गए तो क्षीर सागर में प्रणाम करते हैं जाकर के। तो जो क्षीराब्धिनाथ भगवान हैं, दूध के समुद्र में सोए हुए जो परमात्मा हैं, वह केवल हम चेतनों पर कृपा करने के लिए वहाँ पधारे हुए हैं। तो उनके श्री चरणों का हम गान करेंगी। उनके चरणों का जब गान करेंगी तो प्रसन्न होंगे। भगवान को गान बड़ा प्रिय है। अभी पिछले ही महीने एक प्रातःकाल द्वादशी के दिन एक उत्सव मनाया जाता है, कैशिक द्वादशी। तो वहाँ पर एक चांडाल की कथा है। वो रोज जाते थे, नम्बाडुवान उनका नाम है। तिरुकुरुंगुडी जो दिव्य देश है नंबी नारायण भगवान का, वो गीत गाते थे। तो एक ब्रह्म राक्षस ने पकड़ लिया। तो ब्रह्म राक्षस ने जब पकड़ लिया तो फिर बहुत प्रार्थना की कि भगवान को ये गीत सुनाया है, फिर खा लेना। प्रतिज्ञा करके गए, वापस आए, बोले खा लो। महाराज आपको नहीं खाएंगे, हम पर कृपा करो, और जो आपने गीत गाया उसका फल हमें दे दो, हमारा मोक्ष हो जाएगा। मना कर दिया, शरीर दे देंगे पर भगवान को किया गया कैंकर नहीं देंगे। तो अंतिम में कहा ठीक है, रोने लगा। तो बोले ठीक है, आज कैशिक स्वर में मैंने भगवान को गीत गा के सुनाया, उस एक गीत का फल मैं तुम्हें देता हूँ। चतुर्भुज होकर के भगवत धाम चला गया। ये वारा पुराण की कथा है। तो वहाँ पर कहते हैं भगवान वारा स्वयं कहते हैं भूमि देवी से, हे देवी, मेरे मंदिर में जो लोग कीर्तन करते हैं, मेरे मंदिर में जो लोग वाद्य बजाते हैं, मेरे मंदिर में मेरे सामने जो लोग नृत्य करते हैं, वो मेरे परम पद के अधिकारी होते हैं। इसलिए भगवान के मंदिर में कीर्तन हो, संकीर्तन हो तो उसमें संकोच नहीं करना चाहिए, प्रेम से कीर्तन भगवान को सुनाना चाहिए। उन परमपद नाथ के उन क्षीर समुद्र में सोए हुए प्रभु का ही हम कीर्तन करेंगे। ये अच्छी बात है, लेकिन एक बात हमारे मन में आ रही है। बोले क्यों, क्या आ रही है? बोले श्री कृष्ण का कोई और नाम रख लेते, उनका नाम लेते, क्या जबरदस्ती क्षीराब्धिनाथ क्षीराब्धिनाथ। भाई श्री कृष्ण को छोड़ करके क्षीराब्धिनाथ से हमको क्या लेना देना? गोदा जी कहती हैं अंदर की बात बताऊं? हाँ। बोले क्षीर समुद्र में ठंडी लग गई भगवान को, तो गर्मी लेने यहाँ चले आए ब्रज में। एस नारायण श्रीमान क्षीरार्णव निकेतन नाग पर्यंक मुत्सज्ज यागतो मथुराम पुरीम। अरे वही तो छोड़ करके यहाँ पर आए हैं हमारे तुम्हारे लिए, इसलिए उनका ही हम गान करेंगी। भाई मूल में जल दे दिया जाए तो पूरा वृक्ष सिंचित हो जाता है। तो मूल तो क्षीराब्धिनाथ हैं, समस्त अवतारों के बीज हैं, तो उनका हम गान करेंगी। परमस्य पदम गीत्वा, उनके पद का, उनके चरणों का हम गान करेंगी, और प्रेम पूर्वक गान सुन करके वो हमारे ऊपर कृपा अवश्य करेंगे। भगवान गान से प्रसन्न होते हैं, भगवान संकीर्तन से प्रसन्न होते हैं। जब भक्त लोग प्रेम पूर्वक उच्च स्वर में भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं तो भगवान को भी आनंद होता है। ये भी एक भगवान का कैंकर्य है। भगवत कीर्तन भी क्या है? एक कैंकर्य है। जब भगवान का द्वादशाराधन होता है, ब्रह्मोत्सव में होता है ना द्वादशाराधन, 10वें दिन भगवान का सुबेरे त्रिमज्जन होकर के फिर द्वादशाराधन शाम तक चलता है। फिर पुष्प याग होता है, पुष्प से भगवान को क्या कहते हैं, पूजन किया जाता है। तो द्वादशाराधन में हर आराधन के बाद भगवान को एक गीत भी सुनाया जाता है। आराधन का एक अंग गीत भी है, इसलिए अपने ठाकुर जी को गीत रोज सुनाना चाहिए। भगवान की सेवा करके बैठें, कोई एक पद ले लिया, कोई एक कीर्तन ले लिया, कुछ थोड़ा बहुत सुनाना चाहिए। बिना सुनाए भगवान की सेवा पूरी नहीं होती है। पुष्पांजलि में एक श्लोक बोलते हैं, आप लोग सबको याद भी होगा, बोलिए। नृत्यवाद्यादि गीतादि पुराण पठनादि भी राजोपचारे सकले संतुष्टो भव माधव संतुष्टो भव राघव। नृत्य, वाद्य, गीत, ये सब भगवान को प्रसन्न करने के उपचार हैं। तो हम भगवान का गीत गाएंगे। अक्रूर जी जब आए भगवान को लेने, गोपियाँ क्या कर रही हैं?
चारों तरफ नंद महल को घेर के पड़ गईं। विसृज्य लज्जाम रुरुदुस्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान के नामों को गा रही हैं, लज्जा का त्याग करके गा रही हैं। इन 3 नामों को ले रही हैं, इसका भी एक बड़ा अद्भुत रहस्य है। बहुत से नाम है, कोई नाम लेती, गोविंद, दामोदर और माधव, ये 3 नाम भगवान को रोकने वाले हैं, इसलिए इन 3 नामों को ले रही हैं। कैसे रोकने वाले हैं? भगवान का गोविंद नाम कहाँ पड़ा, किस लीला में पड़ा? जब भगवान ने गोवर्धन को धारण किया, गौओं की रक्षा की, ब्रजवासियों की, तब सुरभि माता ने आके भगवान का अभिषेक किया और भगवान का नाम क्या रखा? गोविंद। ये नाम भगवान का गोविंद है। तो गोपियां मानो कह रही हैं, हे नाथ, क्या बिना प्रजा के कहीं राजा रहता है? अपनी प्रजा को त्याग के कोई राजा कहीं रहता है? आपकी प्रजा जब यहाँ है तो आप इस प्रजा को छोड़ के मथुरा क्यों जाना चाहते हैं? तो पहला नाम लेती हैं गोविंद, दूसरा नाम दामोदर। धाम माने रस्सी, रस्सी का चिन्ह है जिनके उदर में, ऐसे भगवान का नाम क्या है? दामोदर। हमको पहले पता होता कि मथुरा भागोगे मैया को दुगनी रस्सी दे करके बंधवा देती, कम से कम एक जगह बंधे रहते, हमको छोड़ करके नहीं जाते। दामोदर नाम लेती हैं। माधव, माँ कौन है? श्री जी, किशोरी जी, और उनके धव माने पति। क्या पति अपनी पत्नी को छोड़ करके जाए अच्छी बात है? तो जब आप माधव हो तो श्री जी को छोड़ के क्यों जा रहे हो? दूसरा भाव, माँ माने मत, धव माने जाओ, धव माने भागो, माधव मत जाओ हमें छोड़ करके। 3 नामों से भगवान की प्रार्थना गोपियाँ कर रही हैं। आप माधव हो तो यहीं रहो, धव माने भागो मत, माँ माने मत। भगवान के लिए गान करती हैं गोपियाँ, अपनी लज्जा का त्याग करके, और गोपियाँ भगवान को पुकारती हैं, हे प्रभु हमें छोड़ करके मत जाओ। ऐसे जो भगवान हैं उनका हम गान करेंगी। अच्छा, और कुछ भी करेंगी? घृतम नाद्मः, हम घी नहीं खाएंगी। इस यज्ञ, इस व्रत में हम घी नहीं खाएंगी। दुग्धम नाद्मः, हम दूध भी नहीं खाएंगी। भाई कोई भी व्रत होता है गोदा जी तो घी दूध तो लेते ही हैं, आप मना कर रही हो? बोले हाँ। बोले क्यों? क्योंकि घी दूध कन्हैया को बहुत प्रिय है, और जो उनको प्रिय है वो जब अपना पाएंगे तो हमको पवाएंगे, तब तो ले लेंगी, पर जब तक वो नहीं पाएंगे तब तक उसको हम कैसे पाएंगे? दूसरा भाव है घी और दूध का नाम ले रही हैं, यहाँ प्रसाद का नाम गोदा जी नहीं ले रही हैं। अर्थात अपने शरीर को पोषण करने के लिए घी दूध का सेवन हम नहीं करेंगी, भगवत प्रसाद को तो अवश्य स्वीकार करेंगी। एक तीसरा भाव भी आचार्य लोग कहते हैं, ये घी और दूध क्या है? बोले संसार की भौतिक वस्तुएं हैं, इन भौतिक वस्तुओं के द्वारा हम अपना उदर पोषण बंद कर देंगी, और क्या लेंगी? बोले केवल भगवान का नाम संकीर्तन लेंगी। वह नाम संकीर्तन ही हमारे लिए पोषण करने वाला होगा। भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का ध्यान, ये तो सबसे बड़ा पोषक है। षटकोप स्वामी जी 16 वर्ष तक इमली के कोटर में पड़े रहे, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, तब भी हष्टपुष्ट हैं। क्यों? भगवान का सेवन कर रहे हैं। 7 दिनों तक वर्षा हुई ब्रज में, हजारों की संख्या में ब्रजवासी, हजारों की लाखों की संख्या में गायें, कुछ लेके तो गए नहीं थे ना। 7 दिन तक क्या खाया, क्या पिया? बोले भगवान के दिव्य लावण्य का, सौंदर्य का, सौकुमार्य का ही दर्शन करते 7 दिन बीत गए। न भूख लगी, न प्यास लगी, न किसी को निद्रा आई, पलक तक नहीं झपकी। संसार में एक छोटा सा कोई विषय प्राप्त हो जाए तो नींद नहीं आती। छोटी सी कोई अच्छी लगने वाली, अब कई बार होता है, मोबाइल चलाने लेट गए और कुछ अच्छा दिख गया, देखते देखते सुबह के 4 बज जाते हैं। संसार के पद पदार्थों में इतना आनंद है तो उन परमात्मा में कितना आनंद होगा। भूख प्यास संताप सब नष्ट हो गए। सनकादिक ऋषि हैं, कितने साल के हैं?
5 साल के। यह पंचहायन संयुक्ता और पूर्वेशामपि पूर्वजाः, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं सनकादिक ऋषि। क्या खाते पीते हैं, कौन सा चमनप्राश लिया भाई, अभी तक 5 साल के बने, हमको ही बताओ। तो कहते हैं हरि कीर्तन तत्पराः, भगवान के कीर्तन में तत्पर हैं। और कथा मात्रैक जीविनः, भगवान की कथा ही इनका जीवन है। जो लोग भगवत कथा में अपना समर्पण कर देते हैं, फिर उनको भूख प्यास संसार की वस्तुओं की अपेक्षा नहीं रहती है। अम्मा जी कहती हैं हम घी नहीं खाएंगी, हम दूध नहीं खाएंगी, जब तक श्री कृष्ण अपने हाथों से इन वस्तुओं को हमें नहीं पवाएंगे तब तक हम इनका सेवन कभी अपने लिए नहीं करेंगे। कृशकाय हो जाएंगी ना, पतली दुबली, तब उनको दया लगेगी। अभी देखते होंगे मोटी तगड़ी हैं, वो खूब हंस बोल करके नाचती घूम रही हैं, तो दया नहीं लगती होगी, ये तो अपनी मस्ती में मस्त हैं। लेकिन जब पतला दुबला देखेंगे, शरीर सूखा हुआ देखेंगे, तो उनको ज़रूर हमारे ऊपर तरस आएगा और हम पर कृपा करने के लिए वो यहाँ पधारेंगे। हम लोग प्रातः उठ करके ठंडे ठंडे यमुना जी के जल में स्नान करेंगे। प्रातः अवगाह्य, प्रातः उठ करके हमको स्नान कर लेना सूर्योदय के पूर्व में। बोले इतनी ठंडी में कैसे स्नान करेंगी? बोले स्नान करेंगी तभी तो उनको हमारे ऊपर कृपा होगी। जब अपने शरीर को कष्ट देंगी तब वो हमारे ऊपर कृपा करेंगे। वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग है, भगवान पंचवटी में विराजमान है। प्रातः काल भगवान स्नान करने के लिए चल रहे हैं, ठंडी का समय है। भगवान वहाँ कौन है? श्री गोदावरी जी। गोदावरी जी में स्नान करने को उतरे, बड़ा ठंडा जल था। तो ठाकुर जी तो कुछ नहीं बोले, बड़े गंभीर हैं। लक्ष्मण जी बोले भैया कितना ठंडा जल है। भगवान बोले हाँ लक्ष्मण आओ, मेरा हाथ पकड़ लो और मैं स्नान कराता हूँ, जल्दी से एक डुबकी मारोगे सब ठीक हो जाएगा। लक्ष्मण जी बोले भैया मुझे इस ठंड से कोई असर नहीं है, मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अयोध्या की याद आती है। आज भी देखिए तो नासिक में कम ठंडी है, अयोध्या और वृंदावन में तो बहुत ठंडी है। अत्यंत सुख समृद्ध सुकुमार, जो अत्यंत सुख से समृद्ध हैं, जिनका पालन किया गया, जो बड़े ही सुकुमार हैं। सुखोचितः कथम त्वपर रात्रेषु सरयूम अवगाहते, वो भैया भरत अर्धरात्रि के बीतने पर कैसे उस सरयू के ठंडे जल में जाकर के स्नान करते होंगे। भगवान ने जब इस बात को सुना तो रघुनाथ जी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। भरत जी के प्रति भगवान को बताओ, मेरा भरत मेरे वियोग में अर्धरात्रि के बीतने पर जाकर के कैसे अकेला ठंडी में स्नान करता होगा, कितना ठंडा जल होगा सरयू जी का, और भरत जाकर के स्नान करता है। तब तक वहाँ आगे का प्रसंग है। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट परम धार्मिक महाराज दशरथ जिसके पति हों, इस सूर्यवंश में हंस के समान, इस सूर्यवंश में हंस के समान भरत जैसा जिसका पुत्र हो, वह कैकेयी इतनी क्रूरदर्शिनी कैसे हो सकती है? उसके अंदर इतनी क्रूरता भैया आ कहाँ से गई? जैसे ही सुना भगवान का भावी बदल गया। भगवान कहते हैं नतेम्बा मध्यमा तात गर्हितव्या कदाचन तामे वेक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथाम कुरु। लक्ष्मण खबरदार, बिल्कुल चुप हो जाना। मेरी मध्यमा अम्मा, मेरी मझली माँ कैकेयी के संबंध में एक शब्द भी मैं सुनना नहीं चाहता। तुमको बोलना ही है ना, तो मेरे भैया भरत का चरित्र मुझसे गा करके सुनाओ। मैं भरत का चरित्र तुमसे सुनना चाहता हूँ। जब हम स्नान करेंगी तो ठाकुर जी को भरत जी के समान हमारे ऊपर प्रेम उमड़ेगा कि बताओ बेचारी गोपियाँ, भरत जी तब भी थोड़ा उम्र के हैं, भगवान के भाई हैं, हम लोग तो कितनी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, तो प्रभु को हम पर दया जरूर लगेगी। इसलिए प्रातः उठ करके हम स्नान करेंगी। स्नान भी 2 प्रकार का है, कल वहाँ चर्चा हो चुकी इस विषय पर। एक
बाह्य स्नान है, एक आभ्यंतर स्नान है। अपेक्षित और जरूरी क्या है? आभ्यंतर स्नान है, बाह्य की उतनी अपेक्षा नहीं है। लेकिन हम लोग बाह्य स्नान तो अच्छे से करते हैं, आभ्यंतर स्नान हम कभी नहीं करते। आंतरिक स्नान करना जरूरी है। और वह कैसे होगा? बोले भगवान की कथाओं से, भगवान के भक्तों की कथाओं से होगा, भगवान के भक्तों की चरण की धूलि से होगा। वह आभ्यंतर स्नान हमको करना है। वो कब होगा? जब सवेरे तुम सब आ जाओ कि इकट्ठी होके बैठेंगी। सवेरे सवेरे बूढ़े गोप क्या सोचेंगे? सब गई हैं व्रत करने के लिए, पूजा करने को, और हम सब बैठ करके भगवान श्री कृष्ण के सुंदर गान को करेंगी। अभी कहा ना, परमस्य पदम गीत्वा, हम उनके चरणों का गान करेंगी, क्योंकि चरण ही गान करने योग्य है, बाकी तो कुछ भी योग्य नहीं है। भगवत चरणों को छोड़ करके गान के योग्य क्या है? ऊपर का सारा भाग तो दिव्य महिषियों के गान करने के योग्य है। जो दिव्य महिषी हैं भगवान की, महालक्ष्मी, नीला देवी, इनके लिए, भूमि देवी, इनके गान के लिए है। भक्तों के लिए तो चरण ही गान करने योग्य हैं, तो हम उन चरणों का गान करेंगी। यही हमारा स्नान है। हम अपने नेत्रों में काजल नहीं लगाएंगी। और क्या नहीं करेंगी? पुष्पम आदाय वयम केशम न बध्नामः। हम पुष्पों को लेकर के जो हमारे सुंदर भौरों के गुच्छों के समान, भौरे जैसे एक साथ बैठ जाएं कई एक जगह पर, जैसे घुंघराला घुंघराला सा दिखता है, ऐसे जो भौरे के गुच्छे के समान हमारे सुंदर केश हैं, इनको हम पुष्पों से बांधेंगी भी नहीं। और क्या नहीं करेंगी? अनाचरितान्न कुर्मः। जो हमारे पूर्वजों ने, आचार्यों ने नहीं किया, हम वो नहीं करेंगे। एक कथा आती है, श्री ठाकुर जी एक गोपी के पास में आए, बड़ी सुंदर गोपी। तो भगवान ने कहा, ऐसा है, सुन गोपी, कल मैं तेरे घर आऊँगा, सब सामान लेके आऊँगा, तेरा श्रृंगार अपने हाथ से करूँगा। वो गोपी चिड़ी बैठी थी भगवान से, क्योंकि जब बुलाती थी वो उधर उधर भाग जाते थे। बोले अब आओ, अब मैं बताऊँगी कि मैं क्या चीज़ हूँ। भगवान के आने का समय हुआ, तब तक वो गोपी स्वयं सज संवर करके बढ़िया चकाचक होकर के बैठ गई। भगवान बेचारे काजल की डिबिया, लाली, हाथ के लिए सुंदर चूड़ियाँ, बाजूबंद, गले का हार, सुंदर तेल, सुपारी वगैरह डाल करके, बढ़िया सौंफ वगैरह डाल करके, पान का बीड़ा सब लेकर के आए। और देखा कि ये स्वयं सज करके बैठ गई। भगवान को बड़ा संकोच हुआ, भगवान को बड़ी लज्जा आई। भगवान बोले, बताओ, मैं तुम्हारा श्रृंगार करने आ रहा, तुम श्रृंगार करके बैठ गई, तुमने मुझे अपनी सेवा का मौका नहीं दिया, इसलिए मुझे बड़ी लज्जा लग रही है। अब मुझ पर दया करो, और अब आप बताओ मैं क्या सेवा करूं। तो ऐसा ही भाव यहाँ पर अम्मा जी का है कि वो स्वयं आकर के हमारी सज्जा करें, वो स्वयं हमको आकर के सजावें, तो हम सज्जा को स्वीकार करेंगी। भगवान जैसे हमको सजाना चाहे हम वैसे सजेंगी। लेकिन स्त्रियोचित जो आभूषण आदि को धारण करना है, काजल लगाना है, केशों को बांधना है पुष्पों से, ये कार्य हम अपने हाथों से करने वाली नहीं हैं। स्वयं ठाकुर जी आकर के हमारी सेवा करें तो ही हमारे लिए उचित है। भगवान के द्वारा हमारा श्रृंगार हो तो उचित है। अपने द्वारा श्रृंगार हमको अपना नहीं करना, क्योंकि हम दूसरे की वस्तु हैं। सेवक अपनी सेवा करता है कि स्वामी की सेवा करता है? स्वामी की करता है। तो जब भगवान के हम सेवक हैं, शरणागति जब हुई, आचार्य ने भगवान के चरणों में पटक दिया, आज से ये आपका है, आपकी सेवा करेगा, आपका सर्वस्व, आपके लिए सर्वस्व इसका हम न्यौछावर करते हैं, तो हम किसके हो गए? अब भगवान के। तो हम अपनी सेवा करेंगे कि भगवान की सेवा करेंगे? भगवान की सेवा करेंगे। तो भगवत सेवा करना हमारा कर्तव्य है, और हमें कैसा रखना है वो भगवान का कर्तव्य है। तो अम्मा जी कहती हैं कि आज तक जो अपने लिए करते थे, स्वार्थवशात जो करते थे, उसको त्याग देना है। अब भगवान ही जब अपने से करेंगे तो हम उसको स्वीकार करेंगी। अपने केशों को अब तभी पुष्पों से गूँथेंगी जब श्री कृष्ण पुष्पों का गुच्छा लेकर के आएंगे और कहेंगे लो बांध लो, तब हम कहेंगे अपने हाथों से आप बांध दो। हमें इस अवस्था में देखेंगे तो कष्ट होगा कि नहीं? जो हमारी उपेक्षा करके ऐसे मुंह बना के चलते हैं, जब देखेंगे इतनी सुंदर गोपियाँ एक ऐसा रूप बना के जा रही हैं,
तो अपने आप वह दौड़ करके आएंगे और हमारा श्रृंगार करेंगे, हमारे लिए वह सर्वस्व अपना प्रदान करेंगे। आगे अभी गाथा आएगी अंतिम में, वहाँ माँ जी बताएंगी कि हमें कैसा श्रृंगार चाहिए और क्या चीज़ें हमको चाहिए। तो भगवान से कहती हैं आपका जो वस्त्र, अंग वस्त्र पीताम्बर, जिसमें आपका पसीना लगा हुआ है, हमारा आपका पसीना दुर्गंध देता है, भगवान का पसीना भी सुगंध देता है, वह आपके पसीने से सना हुआ, आपके अंग में स्पर्श हुआ आपका पटका हमको दीजिए। उस वस्त्र को हम आपसे मांगती हैं। अनाचरितान्न कुर्मः, जो हमारे पूर्वाचार्यों ने नहीं किया हम वह नहीं करेंगी। यहाँ पर बहुत बड़ी समझने की बात है। श्री रामानुज संप्रदाय में कैंकर्य को प्रधान माना जाता है। भगवत कैंकर्य को छोड़ के हमारे यहाँ कुछ भी प्रधान नहीं है। हम लोग संध्या भी करते हैं तो क्या कहते हैं, भगवत भागवताचार्य कैंकर्य रूपम प्रातः संध्योपासनम करिष्ये। भागवत और आचार्य के कैंकर्य के लिए, मुखोल्लास के लिए हम कर रहे हैं। हम लोग दान भी करते हैं तो यही संकल्प लेते हैं, हम लोग भगवत आराधन भी करते हैं तो यही संकल्प लेते हैं, भगवान के प्रसन्नता के लिए हमको कोई भी कार्य करना है, अपने लिए कोई कार्य नहीं करना। जितने भी विहित वैदिक कर्म हैं, वैष्णव को पहली बात किसी विहित कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं वैष्णव हो गए तो संध्योपासन क्यों करना, नहीं करना है, भगवान की आज्ञा है, भगवत आज्ञा मान करके उसका निर्वहन करना है। अब वैष्णव हो गए हमें पितृयज्ञ नहीं करना, अरे भाई क्यों नहीं करना, पितृरूपी भगवान नारायण के लिए तो करना है कि नहीं करना है। श्रुति स्मृति ममई वाग्ये यस्ताम उल्लंघ्य वर्तते आज्ञा छेदी ममद्रोही मद भक्तोपि न वैष्णव। भगवान कहते हैं श्रुति और स्मृति मेरी आज्ञा है, और जो इसका उल्लंघन करता है वो भले ही कितना बड़ा वैष्णव बना घूमे, पर वो मेरा भक्त नहीं, मैं उसको स्वीकार नहीं करता। इसलिए हमको वैदिक विहित कर्मों को करना ही है। लेकिन संसारी लोग क्यों करते हैं संध्योपासन, पवित्रता के लिए करते हैं, पाप का नाश करने के लिए। प्रातः संध्या करते हैं तो संकल्प क्या लेते हैं, भगवान सूर्य की किरणों के द्वारा, हाँ, जो क्रोध के द्वारा हुए गए कर्म हैं, दुर्भावना से हुए कर्म हैं, अथवा अन्य और भी वहाँ उस मंत्र में आता है, ये सब समाप्त हो जाएं। आचमन करते हैं, अघमर्षण भी करते हैं। अघमर्षण में क्या भावना होती है, वह पवित्र जल नासिका से प्रवेश करके और समस्त पापों का नाश करता हुआ, समस्त पापों को बहाता हुआ बाहर निकल रहा, उसको फिर पीछे फेंकते हैं। सांसारिक लोग पाप क्षय के लिए संध्योपासन करते हैं, लेकिन वैष्णव भगवान के कैंकर्य के लिए संध्या करते हैं कि भगवान की सेवा है, भगवान को अच्छा लगेगा। हमारे लिए कोई भी ऐसा कार्य जिससे हमें कुछ पुण्य की प्राप्ति करनी हो, वो सब निषिद्ध है। ऐसा कोई कार्य वैष्णव को नहीं करना चाहिए जिससे कि उसको किसी पुण्य की कांक्षा जागे। भगवान का कैंकर्य मान करके मंदिर भी आ रहे हैं, परिक्रमा भी देने जा रहे हैं, तो क्या भाव रखना है, परिक्रमा देंगे तो भगवान कृपा करेंगे काम बन जाएगा, नहीं। भगवान का कितना सुंदर श्री रूप है, कितना सुंदर धाम है, इसकी हम प्रदक्षिणा कर रहे हैं। देखो भगवान की एक अंग का दर्शन हो रहा है, प्रदक्षिणा करेंगे तो सारा श्रीअंग का दर्शन होगा कि नहीं होगा। इस भाव से वैष्णव को प्रदक्षिणा परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान श्री हरि के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करना चाहिए। अनाचरितान्न कुर्मः, भगवत कैंकर्य को छोड़ करके हमें कुछ भी नहीं करना। भगवत प्राप्ति के बहुत से साधन बताए गए शास्त्रों में, तत्त संप्रदायों में उन साधनों की बड़ी महिमा भी है। कुछ लोग नित्य तुलसी माला पहनने के ऊपर जोर देते हैं, होता है ना। रामानुजी वैष्णवों को कहा जाता है, काहे के वैष्णव है 24 घंटा माला नहीं पहनते, तो उसको सुन करके श्री रामानुज संप्रदाय के वैष्णव भी कंठी माला बांध करके घूमने लगते हैं। अनाचरितान्न कुर्मः, हमारे पूर्वाचार्य 24 घंटा तुलसी माला का उपयोग नहीं करते। भगवान का आराधन करना है, सेवा करनी है, सत्संग में आना है, तुलसी की कमलाक्ष की माला पहनेंगे, कोई निषेध नहीं है। सो रहे हैं तो माला नहीं पहननी, प्रसाद पा रहे हैं माला नहीं पहननी,
नहाने जा रहे हैं, माला नहीं पहननी। क्यों नहीं पहननी? क्योंकि हमारे आचार्य नहीं कहते। धर्मज्ञ समय प्रमाणम, धर्मज्ञ माने आचार्य, और उनका समय, समय कहते हैं आचरण, वही प्रमाण है। पूर्वाचार्यों का आचरण ही हमारे लिए सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने जो नहीं किया वो हम भी नहीं करेंगे। पूर्वाचार्य लोग नाम जप की महिमा का निषेध नहीं करते, लेकिन नाम जप के लिए प्रेरित भी नहीं करते कि भगवान की सेवा छोड़ करके लग जाओ, बस माला ले ली, खटखट खटखट बैठे हैं, उधर सेवा हो नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। ये भी नहीं करना। पारायण करना है, पारायण करने बैठ गए, भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, ये भी नहीं करना है। पारायण भी करना है, कीर्तन भी करना है, जब भी करना है। कब करना है? जब भगवत सेवा से समय मिल जाए, अवकाश मिल जाए। भगवत सेवा से अवकाश तो वैष्णव को मिलना नहीं, तो भगवान की सेवा में ही लगे रहना है। और इनको भी भगवत सेवा मान के करना है। बहुत सूक्ष्म अंतर है। आजकल हम लोग देखते हैं वैष्णवों में भी, दक्षिण की तरफ तो ठीक है, आज भी वैष्णव लोग अपने भगवत कैंकर में लगे हैं। उत्तर की तरफ वैष्णवों में क्या होता है, अलग अलग संप्रदायों की मान्यताओं को सुन करके वही करना शुरू कर देते हैं। तो अनाचरितान न कुर्मः, हमारे पूर्वाचार्यों जो नहीं किया वो हमको नहीं करना है। पुरस्चरण करेंगे भाई, 41 दिन तक दूध पी करके पुरस्चरण करेंगे, कंदरा में दुपक करके। अरे भाई, पुरस्चरण वो करे जिससे भगवान दूर हों। भगवान सदा वैष्णव के साथ हैं, तो क्यों करना? उतनी देर में भगवान की सेवा करेंगे, सुंदर भगवान को आभूषण पहनाएंगे, भगवान को सुंदर वस्त्र सिलेंगे। संत श्री गोपालाचार्य स्वामी जी थे अयोध्या वाले, सुई धागा तक लेके चलते थे अपने लाल जी का, कि अगर लाल जी का पोशाक करनी होगी तो कहाँ से सुई धागा आएगा, तो सुई धागा तक लेके भगवान का चलते थे। नित्य कैंकर्य में भगवान के कब जाएंगे? जब यहाँ कैंकर्य करेंगे। यहाँ ही मुंह फेर करके माला जपते बैठे हैं, कीर्तन करते परिक्रमा देते बैठे हैं, तो वहाँ क्या भगवान का कैंकर्य प्राप्त होगा? भगवान कहेंगे यहाँ भी तुम कीर्तन ही करो बैठ करके, कीर्तन सेवा दे देंगे। यद्यपि कोई सेवा छोटी नहीं, कोई सेवा बड़ी नहीं, सब समान हैं, लेकिन हमारे संप्रदाय के भाव के अनुसार हमको अपने कैंकर्य को करना है, अपनी सेवा को करना है। अनाचरितान्न कुर्मः। पूर्वाचार्य केवल श्री लगा के नहीं घूमते थे, तो हमको भी श्री लगा के नहीं घूमना है। हमारे संप्रदाय में तिलक के ऊपर विशेष जोर दिया जाता है। ये भगवान के चरण हैं, मध्य में श्री जी विराजमान हैं। अब कई वैष्णव लोग हैं, वो केवल श्री ही लगाते हैं 12 महीना। उनको बोलो भी तो कहते हैं महाराज जी यही ठीक है, इतना पर्याप्त है। तो ये भी अनाचरितान हो गया कि नहीं? अनाचरित हुआ कि नहीं? पूर्वाचार्यों ने, कहीं आप देखो मंदिर में, पुराने पुराने मठों में जाके फोटो देखो, कहीं पे कोई आचार्य श्री लगाए बैठे हैं? नहीं बैठे। तिलक स्वरूप पूरा करना है। एक केवल लाल लगा करके काम नहीं चलेगा, वो पूरा सफ़ेद लगा के रखना है। 2 संप्रदाय हैं, 3 संप्रदाय हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक संप्रदाय है रावण संप्रदाय। कौन सा है? रावण संप्रदाय। दूसरा है शूर्पणखा संप्रदाय, और तीसरा विभीषण संप्रदाय। आपको किस में जाना है? अब देख लेते हैं कौन कौन सा है। रावण केवल श्री जी से प्रेम करता था, भगवान से द्रोह करता था, तो हो गया रावण संप्रदाय। जितने, अब बुरा मानने वाली बात नहीं है जितने श्री वाले हैं सब रावणी संप्रदाय के हैं। रावण की तरह श्री जी से प्रेम करते हैं, भगवान से प्रेम नहीं है। शूर्पणखा संप्रदाय भगवान से प्रेम है पर श्री जी से, पर शूर्पणखा संप्रदाय लुप्ति हो गया, वो तो है ही नहीं, खैर कोई बात नहीं। एक विभीषण संप्रदाय है, भगवान में भी प्रेम, किशोरी जी में भी प्रेम, और वही विभीषण संप्रदाय रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय के ही तो विभीषण हैं। तो ये भी लगाते हैं, ये भी लगाते हैं। तिलक जरूर धारण करें। अनाचरितान्न कुर्मः। हमारे पूर्वाचार्य जो नहीं करते, एक बहुत सुंदर पंक्ति मिली सहस्त्रगीति के व्याख्यान में। श्री कृष्णपाद सूरी कहते हैं, अमुम बहिर्भूता जप होमादिभिः कार्ये उपयुञ्जन्ति अस्मदाचार्याः स्वरूपानुसंधान अणुगुणस्यार्थानुसंधानम मोक्ष साधनम।
इति। जो बहिर्भूत लोग हैं, बहिर्भूत माने जो सत्संप्रदाय को नहीं जानते, संप्रदाय में जिनकी निष्ठा नहीं है, वो जप में, होम में, अन्य कार्यों में लगा देते हैं। लेकिन हमारे आचार्य स्वस्वरूपानुसंधान पूर्वक भगवान के गुणों का अनुसंधान करते हुए भगवत कैंकर्य को ही मोक्ष का साधन मानते हैं। भगवान की सेवा, शास्त्र पढ़ लिया, उसके बाद करना क्या है? सेवा। सबसे बड़े शास्त्रज्ञ कौन हैं जानते हैं? हनुमान जी। ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम। करते क्या हैं? भगवत सेवा। हनुमान जी क्या कहीं होम वगैरह करते पाए गए? बैठे हैं राम जी की तरफ मुँह नहीं कर रहे, इधर स्वाहा स्वाहा, नहीं। होम करने आए थे यहाँ मथुरा के कुछ ब्राह्मण लोग, भागवत में वर्णन है। कहाँ पे? ये पानी गांव वाला पुल है जो जहाँ से शुरू होता है ना, इधर मायावती अस्पताल है, उससे जब चलेंगे तो रास्ते में आते एक भतरौंद बिहारी जी का मंदिर, वहीं पर ये लीला हुई थी। मथुरा के ब्राह्मण स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, भगवान के ग्वाल वाल आए, कहे महाराज दंडोत, भूख लग रही है, कुछ खवाओ पिवाओ। सुनाई नहीं उनने, तो गए सारे ग्वाल वाल चौरे, कन्हैया तू तो कह रहा हो कि जाके कह दई हो, हमने भेजो है तो खूब पावे को देंगे, कहाँ दियो इनने हमें, देखो तक ना आए। भगवान ने कि उनकी पत्नी अंते कहीं। लौट के आए तो जो ब्राह्मणी थी उनसे कहा, गदगद हो गई, सारा जो बनाया था सब बटोर के ले गई, भगवान को प्रसाद पवाया, दर्शन दिया भगवान ने। लौट के आई तो पति लोग तब तक यज्ञ पूरा करके आए, देखा तो पूरा भंडार खाली। बोले कहाँ गया, क्या करें, कहाँ चली गई थी? सारी बात बताई तो बड़ा पश्चाताप हुआ। तो वहाँ कहते हैं, धिक्कार है हमारे कुल को, धिक्कार है इस यज्ञ को, धिक्कार है उन मंत्रों को जिन्होंने हमें भगवान से दूर कर दिया। भगवत कैंकर्य सबसे ऊपर है, भगवत कैंकर्य से समय मिलेगा, और भगवत कैंकर्य रूप में यज्ञ भी वैष्णव को करना है, जप भी श्री वैष्णव को करना है, भगवत आराधन रूप कीर्तन भी वैष्णव को करना है। निषेध किसी का नहीं है, लेकिन प्रधानता किसकी रहेगी? भगवत कैंकर्य की, भगवान की सेवा की। और सेवा के कारण अगर ये छूट जाएगा तो दोष नहीं होता, ये भी बात है। अगर हम सेवा में लगे भगवान की और हमारा संध्योपासन छूट गया तो कोई चिंता नहीं करिए, भगवान की संकल्प से सब पूरा हो जाएगा। लेकिन आलस्य में छोड़ना अपराध है। ब्रह्मोत्सव होता है भगवान का, कब सवेरे के 4 बजते हैं, कब रात में 3 बजते हैं, पता ही नहीं चलता। जो वैष्णव सेवा में जुड़े हैं, न संध्या कर पाते हैं, न कोई जप होम कर पाते हैं, सवेरे उठ के बस स्नान किया और तिलक स्वरूप करके सीधे मंदिर में गए, फिर पूरा दिन, तो उस समय ना होने पर कोई प्रत्यवाय नहीं है, कोई प्रायश्चित्त नहीं है। लेकिन जान करके छोड़ना वो प्रायश्चित्त का कार्य है। इसलिए जो हमारे पूर्वाचार्यों ने किया हमको वही करना है, उसके सिवा हमें कुछ भी नहीं करना है। पूर्वाचार्यों का जो स्वरूप है, देखिए स्वांग भी करेंगे तो भी कृपा होगी भगवान की। कालनेमी ने स्वांग किया था कि नहीं किया? ओ बढ़िया राम नामी ओढ़ के, पंचमाला पहन के, 12 ऊर्ध्वपुंड लगा के, माला लेके 1000 बैठ गया, हनुमान जी चक्कर में आ गए। लेकिन नाटक करने पर भी कृपा हुई कि नहीं हुई? तो बाह्य स्वरूप भी वैष्णव का होना चाहिए, बाह्य स्वरूप होगा तो कभी तो कृपा होगी ना। श्री यतिराज विंशति में श्री वरवर मुनि स्वामी जी कहते हैं, तव शिष्ट जनौघ मध्य मिथ्याचरामि यतिराज ततोस्मि मूर्ख। आपके जो शिष्ट जन हैं, वैष्णव जन हैं, उनके बीच में वैसा ही बना हुआ मैं घूम रहा हूँ, मूर्ख, आप मुझ पर कृपा करो। जब वैसे दिखेंगे तब तो कृपा होगी ना। ग्वाल वालों के रूप में एक आकर के असुर भगवान के सखाओं में आ गया, भगवान ने कृपा की कि नहीं की? तो वैसा होना पड़ेगा। इसलिए अनाचरितान न कुर्मः, जो पूर्वाचार्यों ने नहीं किया वो हमको अलग से नहीं करना। जिस संप्रदाय में जुड़े हैं उसकी समस्त मान्यताओं को हमको पूर्ण करना है। इसलिए जो लोग YouTube पर भी सुनने वाले श्री वैष्णव हैं, उनसे भी प्रार्थना है, अब यहाँ तो सब तिलक में ही हैं, तिलक स्वरूप जरूर करें। हमारे वैष्णवों में एक बहुत बड़ी कमी आ गई है, तिलक नहीं करना चाहते, शर्म आती है तिलक करने में। तिलक करने में शर्म कैसी? हम भगवान के हैं, किस बात की शर्म? मुसलमान बच्चे टोपी लगाने में शर्म नहीं करते,
और हमको शर्म आ रही है चुटिया रखने में, जनेऊ पहनने में, तिलक लगाने में। कोई स्थिति परिस्थिति आ जाए, ऊर्ध्व पुंड्र का त्याग कभी नहीं करना। भयभीत होना चाहिए कि अगर तिलक नहीं लगाया तो हमारी क्या स्थिति रहेगी। एक ही तो साधन है भगवान की प्रसन्नता के हमारे पास, ना तो हम कुछ भजन कर पाते हैं, ना स्वच्छ हृदय है। मंदिर में भी भगवत सन्निधि में खड़े होकर के राग द्वेष काम क्रोध लोभ वहाँ भी आता है। भगवान को देख रहे हैं, मन कहीं और ही चल रहा है, अभी जाऊँगा तब बताऊँगा उसे ये चलता रहता है। तो एक आश्रय है, तो कभी ऊर्ध्व पुंड्र का तिरस्कार नहीं करे। और करोगे तो क्या बन जाओगे, रावण संप्रदाय में। और रावण संप्रदाय वालों का नाश हो जाता है। विभीषण संप्रदाय में अनाचरितान्न कुर्मः क्रूरोक्तिम गत्वा न वदामः, कहीं भी जाकर के क्रूरोक्ति नहीं कहेंगे, कटु वचन हम नहीं कहेंगे। कटु वचन जो हमको अपने लिए प्रिय नहीं, दूसरे को भी क्यों बोले। सबको अपने समान, आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपने समान दूसरों को भी जानना चाहिए, मानना चाहिए। हमको कोई अपशब्द बोले कितना बुरा लगता है, और हम दूसरे को बोल रहे हैं तो उसको बुरा नहीं लगेगा। और उसकी मजबूरी है, वो सुन रहा है क्योंकि कमज़ोर है हमसे, इसलिए अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। अपशब्द क्या होता है, अपशब्द क्या होता है, दूसरे को कष्ट देने वाला हो, दूसरे को जिसको सुन करके कष्ट हो। सबके हृदय में भगवान है, तो उसके हृदय में बैठे ठाकुर जी को क्यों कष्ट देना। इसलिए अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी नहीं कहना चाहिए। हम क्रूरोक्ति नहीं कहेंगी, जाकर के किसी को कुछ अपशब्द नहीं कहेंगी। हम जिससे भी बात करेंगी आदर पूर्वक बात करेंगी, उनका समादर हम करेंगी। धर्म भिक्षाम च यथाशक्ति हस्तेन प्रदर्श्य उज्जीवनोपायम चिंतयित्वा संतुष्य भो जानीता स्मच्छंदः। धर्म पूर्वक हम भिक्षा देंगी। एक भिक्षा है अधर्म पूर्वक, एक है धर्म पूर्वक। अधर्म पूर्वक भिक्षा क्या है, जो चीज किसी काम की नहीं उसको दे देना। कंबल रखा था, 4 साल पहले लेके आए थे, पर अब कीड़े लग गए, ओढ़ने लायक बचा नहीं। एक काम करो, झाड़ फूक के, कौन जान रहा है, बढ़िया से पैक करके फुसफुस मार देंगे, खुशबू आएगी, और महात्मा जी को उड़ाया। ये गड़बड़ है। कठोपनिषद में आता है ना, नचिकेता जी का आख्यान, उनके पिताजी भी यही कर रहे थे, बूढ़ी बूढ़ी गायों को दान करे। बोले पिताजी ये क्यों दे रहे हैं उनको। बोले यज्ञ में सबसे प्रिय वस्तु का दान किया जाता है। तो नचिकेता बोले तो हमें भी दान करिए, हम भी तो प्रिय, किसको दान करेंगे। तो नाराज हो गए। फिर पूछा किसको दान करेंगे, किसको दान कर रहे हैं पिताजी। बोलेंगे हम भी तो प्रिय हैं कि नहीं। कहा जा तुझे यम को दान कर रहा हूं। प्रिय वस्तु का दान करे, पर वो प्रिय वस्तु ऐसी जो देने योग्य हो। जो देने योग्य नहीं उस वस्तु का दान भी कभी नहीं करना चाहिए। धर्म भिक्षाम यथाशक्ति हस्तेन प्रदर्श्य, अपने हाथों को दिखा करके दान करेंगे। हाथों को दिखा के दान करने का क्या तात्पर्य है भाई, दान तो छुपा के करना चाहिए। हाथ के द्वारा दिखा के दान करने का तात्पर्य है कि इतना दान करेंगी कि सामने वाले को ये समझ में आ जाएगा कि इसका हाथ ही नहीं दिखता। जितनी हाथ में आने की कैपेसिटी है उससे भी ज़्यादा ये दे रही हैं। छुप करके दान देंगी तो ऐसा थोड़ा बहुत दे सकती हैं, तो उसके मन में आएगा और दे सकती थी, नहीं दिया। लेकिन जब अंजलि भर करके देंगी, हाथ नहीं दिखेगा तो क्या कहेगा, पूरा हाथ तो है पर देखो अब जगह नहीं बची। तो इतना दान करेंगी, धर्मपूर्वक हम भिक्षा प्रदान करेंगी, और अपने उज्जीवन के उपाय का चिंतन करती हुई, अपने सुहृदजनों का, समस्त इस भूमंडल वासियों के उज्जीवन का प्रयास करती हुई हम सब भगवान को प्राप्त कर लेंगी, संतोष को प्राप्त कर लेंगी। यही हमारी वार्ता है, यही हमारा छंद है। अपने हाथों से हम स्वयं प्रदान करेंगी, मुख के द्वारा भी प्रदान करेंगी। मुख के द्वारा प्रदान करेंगी ऐसा नहीं है, कई लोग मुख से ही प्रदान करते हैं ना, महाराज आप चिंता मत करो हम ये करेंगे, उसके बाद फिर करते ही रहते हैं। वो मुख से उनका रहता है, मुख से दान नहीं करेंगी, अपने हाथों के द्वारा दान करेंगी। यथाशक्ति दान करने की कैपेसिटी है हमारे पास में 100 रुपया, और दान कर रहे हैं 1 रुपया, तो भी दान गड़बड़ माना जाता है। सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। एक कथा आती है, रंगदेशिक स्वामी जी महाराज परिक्रमा लगा रहे थे भगवान की।
परिक्रमा लगा रहे थे। एक बूढ़ी अम्मा आई और आकर के उनको देखा तो प्रणाम किया, कहा हमको यहाँ के महाराज जी से मिलना है। तो शिष्य लोग थे, बोले यही हैं महाराज जी यहाँ के। तो बड़ी प्रसन्न हो गई, बोले महाराज बहुत दिनों से इच्छा थी आपका दर्शन करने की। साड़ी का पल्लू था, उसको खोला, उसमें 10 पैसे थे। वो 10 पैसे को निकाल करके बोली ये मैं आपके लिए लाई हूँ। स्वामी जी ने अपने हाथ को पसार दिया और 10 पैसे को लेकर के अपनी धोती के पल्लू में बांध लिया और फिर परिक्रमा कर ली। जो शिष्य लोग साथ में थे वो बड़े आश्चर्य में पड़ गए, बोले जो बड़े बड़े सोने चांदी के आभूषणों को छूते नहीं, असरफियों को छूते नहीं, वो ये 10 पैसा उसका लेके ऐसे रख के जा रहे हैं। कहा स्वामी जी ऐसा आप? बोले देखो अपना सर्वस्व इस मैया ने हमारे लिए, भगवान के लिए दान कर दिया। जो बड़े बड़े लोग आते हैं वो 5 अगर असरफी देते हैं तो उनके पास में करीब करीब 50 लाख असरफियाँ होती हैं और उसमें से 5 निकाल के सोते हमने सब कुछ दे दिया। तो ऐसे धन के जो दुर्मद लोग हैं, जिनको धन का दुर्मद है, उनकी संपत्ति को क्या स्पर्श करना। लेकिन ये 10 पैसा इसके सारे जीवन की बचत है, कमाई है और सर्वस्व इसने भगवान को कर दिया। आकर के कुछ लोग कहते हैं नमक मंगा दिया, कुछ लोग कहते हैं हल्दी मंगा करके भगवान का अभिषेक किया। यथाशक्ति हस्तेन प्रदर्श्य, अपने हाथ के द्वारा हम यथाशक्ति दान करेंगी और अपने आत्मीय जनों के जीवन का चिंतन करेंगी और इससे ये हमारा व्रत अनुष्ठान संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला होगा। यही हमारी आज की गाथा है। श्री अम्मा जी से सखियाँ कहती हैं गाथा तो बड़ी सुंदर है, लेकिन इसमें कहे गए जो रहस्य हैं उनको आप हमें बताइए। घृत दुग्धादि संभोग प्रकृते सेवनम मतम, घी और दूध का हम सेवन नहीं करेंगी। तात्पर्य क्या है? घी और दूध जो है इनका जो संभोग है वह क्या है? प्रकृति का सेवन है, अर्थात प्रकृति की किसी वस्तु को अपने लिए हम स्वीकार नहीं करेंगी। त्वदीय भुक्तो जितशेष भोजिना, श्री विश्वक्सेन जी कैसे हैं? जो कुछ भी उनको प्राप्त होता है भगवान के द्वारा ही प्राप्त होता है। भगवान की जो माला है रात्रि में भगवान धारण करते हैं, सवेरे उतार के क्या होता है उसका? विश्वक्सेन जी को उसका बहुमान किया जाता है। भगवान का प्रसाद कहाँ जाता है? विश्वक्सेन जी के लिए फिर जाता है। तो जो कुछ भी हमारे जीवन में हमें प्राप्त हो भगवान का प्रसाद हो, चाहे कुछ भी वस्तु हो भगवत प्रसाद के रूप में हो। ज्ञानम अत्रांजनम प्रोक्तम, हम आँखों में काजल नहीं लगाएंगी, अर्थात यहाँ पर ज्ञान का जो साधन है वो अंजन है, माने हम ज्ञान रूपी साधन को नहीं करेंगी। भक्ति ही पुष्पम इति रीता, भक्ति क्या है? पुष्प बंधन नहीं करेंगी, केश बंधन पुष्पों से नहीं करेंगी। तात्पर्य क्या है? भक्ति को साधन मान करके हम भक्ति नहीं करेंगी, माने समस्त साधनों का त्याग करना ही यहाँ पर। आँखों में काजल न लगाना, केशों को न बांधना, हम समस्त प्रकार के साधनों का त्याग कर देंगे। जब साधन जब तक रहेगा तब तक भगवान क्या कृपा करेंगे? एक हमारे यहाँ पर उदाहरण देते हैं, बहुत अद्भुत उदाहरण है। एक तो बंदर का बच्चा होता है, सब बंदर तो देखते ही हो वृंदावन में। बंदर का बच्चा क्या करता है? वो बंदरिया को अपने हाथों से पकड़ता है, वो साधन करता है पकड़ने का। तो बंदरिया जहाँ जाती है वो साथ में जाता है। कभी कभी ऐसा होता है बंदरिया कहीं ऊपर से कूदे, उसका हाथ छूटता है, वो नीचे गिर के मर जाता है बेचारा। ये साधन करने वालों का हाल है। और हम कैसे हैं? बोले बिल्ली के बच्चे के समान, वो अपने मुंह में दबाती है बिल्ली, लेके जाती है। ऐसे ही भगवान ही हमारे लिए सब कुछ करने वाले हैं। अहम मद्रक्षण भरः मद्रक्षण फलम तथा न मम श्रीपते एव आत्मानं निक्षिपेत बुधः। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी न्यास दशकम के पहले श्लोक में कहते हैं, मैं, अहम माने मैं, मद रक्षण भरः, मेरी रक्षा का भार और उस रक्षा का फल कुछ भी मेरा नहीं है। किसका है? श्रीपते एव, श्रीपति भगवान का ही है।
वह भगवान ही मेरी रक्षा करें और मुझे अपनी सेवा में नियुक्त करें, अपनी सेवा वो स्वयं मुझसे करावें। भगवान का अनुभव, भगवान की कथाओं का गान यहाँ पर धर्म भिक्षा है, क्योंकि इससे बड़ा कोई दान संसार में नहीं है। सबसे बड़ा दान क्या है संसार में? भगवत कथा का गान करना। अपने मन से कहा जा रहा है? बोले नहीं। कौन कह रहा है इस बात को? हाँ, कहाँ कह रही हैं? तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। वो भूरिदा जना, वो बहुत देने वाले हैं। कौन? जो आपके कथामृत का दान करने वाले हैं। लेकिन इस दान को करके ये नहीं समझना चाहिए कि हमने कथा का दान करके इनका उज्जीवन कर दिया। हमारे पूज्य गुरुजी, श्री गिरिराज गुरुजी, हम लोग पढ़ने जावें तो गुरुजी क्या कहते थे? आप सब कृपा करने आए हैं। तो कोई बोले गुरुजी क्यों कृपा करने? बोले कि आप सब नहीं आते तो भागवत जी का अनुसंधान कैसे होता, रामायण जी का अनुसंधान कैसे होता? तो आप सब तो हमें पढ़ाने आते हैं, हम क्या पढ़ाएंगे आप? भगवत कथा का दान करके मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि हमारे कारण इनकी ये स्थिति है। अगर ये भाव आया तो जय जय सीता राम। सबसे बड़ा दान है तस्य स्वरूपम रूपम च गुणाश्चैव विभूतयः। भगवान का रूप, भगवान का स्वरूप, भगवान के गुण, भगवान की विभूति, इनका ज्ञान करके और ज्ञान पूर्वक इसका उपदेश करना ही यहाँ पर क्या है? धर्म भिक्षा। यही इस कथा को करने वाले जो व्रतार्थी हैं उनके लिए नियम है कि भगवत कथा का गान करके वह समस्त त्रिलोकी को पवित्र करें। यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। कौन कह रहा है? अरे सब भागवत प्रवक्ता ही बैठे हो भैया, इतना तो आप सब बताओ। ये उद्धव जी कह रहे हैं गोपियों के संबंध में, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम, इन ब्रज की, हाँ, यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम, जिनके श्री मुख से प्रकट हुई भगवान की कथा समस्त ब्रह्मांड को पवित्र कर रही है, ऐसी इन गोपियों के चरण की धूलि को मैं प्रणाम करता हूँ। उद्धव जी जैसे महात्मा इस बात को बोल रहे हैं। भगवान की कथा का गान करने वाले समस्त संसार का कल्याण करने वाले हैं। और इसी दान को यहाँ पर अम्मा जी कह रही हैं। प्रथम गाथा के बाद द्वितीय गाथा में कर्तव्य का विवेक करा रही हैं। क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या क्या करना है? भगवान के सुंदर नाम का गान करना है, भगवान की कथाओं में स्नान करना है। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट। कोई कहे कि भाई कथा में कैसे स्नान होता है, तो गोपियाँ बता रही हैं कि जिनकी भौरे के, ये भौरे का संवाद है ना भ्रमर गीत में, तो वहाँ पर गोपियाँ कहती हैं, गोपियों से भौरा नाराज होकर कहता है भगवान की बुराई करती हैं, कहती है ऐसा धूर्त तुम्हारे सखा जैसा हमने नहीं देखा। एक जन्म का धूर्त होता तो एक बार को सुधारा भी जा सकता था। बेचारा बाली क्या बिगाड़ता था, अपने वहाँ पे रहता था, छुप के बाण मार के उसको नष्ट कर दिया। बलि ने 3 पग भूमि देने का दान किया, सब उसका हरण कर लिया। शूर्पणखा विवाह करने आई, भाई नहीं करनी थी, मना कर देते हैं, नाक कान काट के कुरूप कर दिया बेचारी को। धूर्त है तो भौरा नाराज हो गया, इतने धूर्त हैं तो काहे को मरी जा रही हो, जाओ फिर छोड़ो उनको। तब गोपियाँ कहती हैं यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट। विप्रुट किसे कहते हैं? बूंद को। जिनकी लीला रूपी, कथा रूपी समुद्र की एक बूंद भी अगर कान में पड़ जाए तो सब कुछ छूट जाता है। जैसे भिक्षुचर्याम चरंती,
जैसे भिक्षुक घूमते हैं, पक्षी एक डाल से दूसरी डाल पर जाते हैं, ऐसी स्थिति इस जीव की हो जाती है एक बूंद कान में पड़ जाए तो। और यहाँ तो सारे के सारे कथा रूपी समुद्र में हमने गोता मार रखा है, चाह करके छलिया के भाव को, इस छलिया की लीला को अपने हृदय से नहीं निकाल पा रही हैं। इसलिए ब्रज की जो लीलाएं हैं बड़ी अद्भुत हैं, और जगहों पे भगवान को बसाया जाता है, और ब्रज में गोपियाँ भगवान को निकाल रही, निकलो तुम यहाँ से, और भगवान जाना नहीं चाहते। तो भगवत कथा ही स्नान का एकमात्र आधार है, स्नान का एकमात्र सरोवर है। उस कथा रूपी सरोवर में हमको डूब करके स्नान करना है। हमको कटु वचन नहीं कहने हैं, कभी किसी के लिए क्रूरोक्ति नहीं कहनी है। हम लोग देखते हैं कई लोग अपने छोटों को क्या क्या शब्द बोलते रहते हैं, बड़े आ जाते हैं तो प्रपन्न बनने का नाटक करते हैं। क्यों करना? जैसे बड़े के लिए ऐसे छोटे के लिए, जब तक ये समभाव नहीं आएगा, सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः, जब तक समत्व नहीं आएगा तब तक भगवत कृपा होने वाली नहीं है। यही आज की इस गाथा का रहस्यार्थ है। अब तृतीय गाथा का रहस्यानुसंधान, अर्थानुसंधान हम लोग कल करेंगे। श्री गोदारंगमन्नार भगवान की, श्रीमन्नारायण सठकोप श्री यतिराज वर वर मुनि, श्रीमन्नारायण सठकोप श्री